हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ग्राफिक्स लाइफ। मेरा नाम है पुनीत और आज है हमारी कोरल की क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। ये लगभग वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त हमने फिल करी थी। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इनमें एक आपको अलग से कमांड मिलेगी, वो कमांड है ऑल पेजेस की और आपकी करंट पेजेस की। ये कैसे काम करती हैं? जैसे ही आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, अब आप अपने किसी भी पेज के अंदर चेंज करेंगे, चाहे आप पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करें या फिर आप अपने पेज के साइज़ को मैनुअली चेंज करें, वो सारे चेंजेस बाकी के पेजों पर भी अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने जो पेज है इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया है। अब बाकी के जो पेजेस मैं देखूंगा 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे भी लैंडस्केप हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं करंट पेज पे क्लिक करता हूं और अब मैं कोई चेंज करता हूं तो वो सिर्फ करंट पेज पे ही अप्लाई होगा और बाकी के सारे पेज एज इट इज़ रहेंगे। जैसे मैंने अभी इसे पोर्ट्रेट कर दिया है तो मेरा पहला पेज नंबर 1 ही पोर्ट्रेट हुआ है, बाकी के सारे पेज एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है जी। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त हमने देखी थी। इसके अलावा अब बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। जैसा कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल बार मिली हुई है, इस टूल बार के अंदर आप देखेंगे एक स्क्वायर टाइप का आइकन आपको मिलेगा। ये है रेक्टेंगल टूल। आप चाहें तो F6 प्रेस करके भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप पेज पर लेकर आएंगे और माउस के लेफ्ट क्लिक से आप जैसे ही प्रेस करेंगे उसे ड्रैग करेंगे, आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपको ऊपर प्रॉपर्टीज़ अब जो दिखाई दे रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की है। जैसे कि मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। एक्स एंड वाई की वैल्यू है। एक्स एंड वाई की वैल्यू शो करती है कि आपका जो रेक्टेंगल है उसकी पोजीशन क्या है, पेज के किस हिस्से पर वो रखा हुआ है। जैसे ही आप इसे मूव करेंगे रेक्टेंगल को जो आपने ड्रैग किया है, देखिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल जो है, ये लगातार अब पोजीशन चेंज कर रहा है, ये मूव हो रहा है। ठीक है जी। इसके साथ में आपको मिलेगी जो आपका रेक्टेंगल है इसका साइज़ क्या है, वो वैल्यू आपको मिलेगी। हाइट और विड्थ आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने रेक्टेंगल की जो विड्थ है मैं इसे 5 रख रहा हूँ और जो हाइट है मैं इसे 7 रख रहा हूँ। तो देखिए जो मेरा रेक्टेंगल है वो 5/7 के अंदर तैयार हो गया है। ठीक है जी। इसके बाद एक कमांड आपको मिलती है लॉक रेशो की। आप इसे लॉक करने के बाद अब आप किसी भी वैल्यू में चेंज करेंगे, चाहे आप हाइट में चेंज करें, चाहे आप विड्थ में चेंज करें, उसी के अकॉर्डिंगली दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अपनी हाइट के अंदर 4 इंच की मैं हाइट रख रहा हूँ अपने रेक्टेंगल की, तो देखिए जो विड्थ है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली उसी के रेशो के अंदर चेंज हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये काम करता है लॉक रेशो से। इसके बाद आपको मिलेगा रोटेशन के लिए। आप अपने ऑब्जेक्ट को, रेक्टेंगल को किसी भी एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे एंगल डालना है जिस एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 45 एंगल डाल दिया है तो मेरा ऑब्जेक्ट 45 के एंगल पे रोटेट हो चुका है। ठीक है जी। इसके बाद आपको मिलती है फ्लिपिंग की कमांड। आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये हॉरिजेंटली फ्लिप हो जाएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। अभी आपको कुछ चेंज इसमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो आपकी शेप है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर आपको पता नहीं लगेगा कि फ्लिपिंग कमांड एक्चुअल में कर क्या रही है। जब आप अदर शेप्स पे काम करेंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है जी। इसके साथ आपको मिलते हैं राउंडेड कॉर्नर की कमांड। देखिए अपने जो आपके 4 कॉर्नर्स रेक्टेंगल के, आप चाहें तो इन्हें राउंड कर सकते हैं। राउंड करने के लिए आपको यहाँ पर 4 कॉलम दिए हुए हैं। इन 4 कॉलम्स के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके रेक्टेंगल राउंडेड हो जाएंगे। जैसे मैंने पहला जो अपना जो कॉलम है इसमें कुछ वैल्यू पुट कर दी है। जैसे मैंने इसमें 0.5 पुट कर दिया है तो देखिए उसी कॉर्नर को इसने राउंड कर दिया है जिस कॉलम में मैंने वैल्यू पुट की थी। ठीक है जी। इसके अलावा मैं किसी भी कॉलम के अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो उसी कॉर्नर को ये राउंड कर देगा। ठीक है जी। इसके अंदर भी आपको एक लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लॉक को ऑन करेंगे और अब किसी भी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे मैंने इसमें 1 डाल दिया है, 1 इंच, तो देखिए इसने क्या किया,
जहाँ पर जो वैल्यू 0 थी वहाँ पर तो 1 कर दिया है, और जहाँ पर पहले से वैल्यू डली हुई थी 0.5 इसने उसमें 1 प्लस कर दिया है। मतलब अगर लॉक करने के बाद आप किसी भी एक कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो बाकी के जो कॉलम है उनके अंदर वो वैल्यू को प्लस कर देगा। ठीक है जी। इसके अलावा आपको कॉर्नर्स के लिए 2 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं। आप चाहते हैं कॉर्नर इस हिसाब से नहीं कुछ अलग टाइप से हो तो इसके लिए आपको 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, जैसे कि ये है। आप चाहें तो इस हिसाब से भी अपने कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और आप चाहें तो इस हिसाब से भी राउंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा आपको मिलेगी आउटलाइन विड्थ। आपकी जो स्ट्रोक है जो रेक्टेंगल की वो आप क्या चाहते हैं वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। आप जितना चाहे इसे मोटा कर सकते हैं, जितना चाहे इसे पतला कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कुछ बने इसमें पहले से फीडेड वैल्यूज़ हैं, आप चाहें तो मैनुअली भी इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने 1.5 कर दिया है तो देखिए उस हिसाब से जो विड्थ है वो मोटी हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये था रेक्टेंगल टूल और उसकी प्रॉपर्टी। आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टी बार में जाने की बजाय डायरेक्ट माउस से भी अपने चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और एक रेक्टेंगल और ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है जी। रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। अब आपको सिर्फ पिक टूल सेलेक्ट करना है। पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे देखिए आपके रेक्टेंगल के चारों ओर आपको कुछ ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको सिंपली अपने माउस को उन डॉट्स पर लेकर आना है। जैसे ही आप उसे लेकर आएंगे आपके जो माउस है उसका साइन चेंज हो चुका है। अब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जैसे ही ड्रैग करेंगे आपका देखिए मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है रेक्टेंगल, और मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है जी। तो आप इस तरह से भी अपने ऑब्जेक्ट को या रेक्टेंगल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा किसी भी डॉट्स पर आप जाएंगे तो आप वहीं से ही अपने जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा रोटेशन के लिए भी अभी आपने एक बार क्लिक किया है, आप जब दोबारा क्लिक करेंगे अपने रेक्टेंगल पर तो देखिए दोबारा क्लिक करने के बाद जो डॉट्स थे वो कुछ एरो टाइप की शेप में चेंज हो गए हैं। अब आप अपने माउस को लेकर आएंगे किसी भी एरो पे तो देखिए शेप अपने माउस की कुछ इस हिसाब से हो गई है। अब आप लेफ़्ट क्लिक करके जब इसे रोटेट करेंगे तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल है वो रोटेट होना शुरू हो गया है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से भी आप रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये रोटेशन जो कर रहा है ये बीच में जो सेंटर पॉइंट है जिसे आप एंकर पॉइंट भी कह सकते हैं, इसी के प्रोपोर्शनली इसे रोटेट कर रहा है। अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो फिर ये एंगल भी उसी हिसाब से रोटेट करेगा। ठीक है जी। जैसे मैंने अपना जो एंकर पॉइंट है उसे उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसे रोटेट करूँगा तो देखिए ये उस एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंगली ही रोटेट ऑब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो आप चाहें तो रोटेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है जी। रेक्टेंगल टूल के अंदर ही आपको एक टूल और मिलता है, वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये कैसे काम करता है, जैसे ही आपने इसे सेलेक्ट किया और आपको सिंपली एक लाइन ड्रैग करनी है। आपने एक लाइन ड्रैग करी, जैसे ही आपने लाइन ड्रैग करी आपने अपने जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसे रिलीज किया तो देखिए उस लाइन के प्रोपोर्शनली आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करके दे देगा। आप जितना चाहे यहाँ से इसे बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वही रहेंगी जो मैंने अभी आपको इस रेक्टेंगल की बताई थी, वही सेम चीज़ें इस पर भी अप्लाई होगी। चाहे आप राउंडेड कर लीजिए कॉर्नर को, या फिर कम ज़्यादा करना हो या रोटेट करना हो, जो भी आप करना चाहें इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा रेक्टेंगल टूल। इसके अलावा पिक टूल की बात करते हैं तो पिक टूल के अंदर आपको एक फ्री हैंड पिक टूल मिलेगा। ये क्या काम करता है, बेसिकली अगर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो फ्री हैंड पिक टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2-4 रेक्टेंगल और ड्रा कर लिए हैं यहाँ पे। अब मुझे एक तो सेंटर वाला रेक्टेंगल और एक ये लेफ्ट वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने फ्री हैंड पिक टूल लिया और मैं सिंपली माउस को ड्रैग करूँगा। देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं माउस को सिंपली ड्रैग कर रहा हूँ और ये सिलेक्शन जनरेट होती जा रही है। इस सिलेक्शन के अंदर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ये उन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। देखिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे और वो दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इतना ही काम होता है फ्री हैंड पिक टूल का। ये काम आप चाहें तो पिक टूल से भी कर सकते हैं। बड़े इजीली आपको फ्री हैंड पिक टूल पर जाने की या इस तरह से सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिक टूल पर जाएंगे,
आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जितने ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे वो आपके साथ में ही सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था पिक टूल। और मैंने आपको बताया रेक्टेंगल टूल के बारे में। रेक्टेंगल टूल पे जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं वो अभी आगे जितनी भी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे 90% प्रॉपर्टीज़ वही अप्लाई होगी। तो मैं चाहता हूँ आप जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाली जो शेप्स हैं हमारी उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक नहीं किया तो, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।